क्रिकेट की दुनिया की सबसे अमीर और सबसे मशहूर लीग यानी आईपीएल इस बार 31 मार्च से शुरू हुई थी। आज के समय में आईपीएल वो लीग बन चुकी है जिसमें इस दुनिया का हर क्रिकेटर खेलना चाहता है और आज जो वर्ल्ड कप 2023 के लिए खिलाड़ी खेल रहे हैं वो इस आईपीएल की ही देन है, जैसे शुभमन गिल, कप्तान रोहित शर्मा, बुमराह। लेकिन क्या आपको पता है कि इस लीग की शुरुआत कैसे हुई थी? ये लीग किसके दिमाग की उपज थी? ये सभी जानते हैं कि लीग का पहला सीजन 2008 में खेला गया था और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उस समय के चेयरमैन ललित मोदी ने इस लीग की शुरुआत की थी। लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा है। आईपीएल से पहले भारत में एक और क्रिकेट लीग शुरू हुई थी। इस लीग का नाम था इंडियन क्रिकेट लीग यानी आईसीएल। बीसीसीआई ने हालांकि इस लीग को अपनी मंजूरी नहीं दी थी और इसी कारण इसे बागी लीग कहा गया। इस लीग के जिन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था उन्हें बीसीसीआई ने बैन कर दिया था। इसी के बाद आईपीएल आया और कहा जाता है कि आईसीएल का जवाब था। इस बीच भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में T20 विश्व कप जीता था और ये भी कहा गया कि इसी के बाद आईपीएल का प्लान दिमाग में आया। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। लीग के पहले कमिश्नर और बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने काफी पहले इस तरह की लीग की प्लानिंग की थी। वो उस टाइम मोदी एंटरटेनमेंट ग्रुप के मालिक थे और उनकी कंपनी ने ISPN के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया। बीसीसीआई ने इंडियन मैचेस के अधिकतर राइट्स ISPN को बेचे थे। उसी दौरान ललित मोदी ने लीग ऑर्गेनाइज करने की प्लानिंग की और ये आइडिया उन्हें अमेरिकी पेशेवर स्पोर्ट्स को समझने के बाद आया। मोदी ने 1996 में अपने सपने को सच करने की ठानी और इंडियन क्रिकेट लीग नाम से शहर आधारित लीग आयोजित करने का सोचा। उन्होंने सोचा था कि टीम को फ्रेंचाइजी के तौर पर बेचा जाएगा और ISPN इसके मैचों को टेलीकास्ट करेगी। साथ ही बीसीसीआई को हर साल रॉयल्टी दी जाएगी। बीसीसीआई ने इस लीग को अपनी मंजूरी दे दी और साथ ही अपने खिलाड़ियों और मैदानों के इस्तेमाल के लिए भी हामी भर दी। इसके बाद मोदी ने खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए जमकर पैसे बहाए। लेकिन उस समय बीसीसीआई के एक अधिकारी ने मोदी से इसके लिए रिश्वत मांगी और मोदी ने इसे देने से मना कर दिया। इसी के साथ मोदी का सपना भी टूट गया। 2007 आते आते क्रिकेट काफी बदल चुका था और T20 फॉर्मेट ने अपना वर्चस्व कायम कर दिया था। यही मोदी ने अपने सपने को सच करने के बारे में दोबारा से सोचा और इस बार उन्होंने T20 लीग आयोजित करने के बारे में विचार किया। मोदी उस समय बीसीसीआई के चेयरमैन थे। अपने सपने को सच करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड जाकर उस समय ING बोर्ड के उपाध्यक्ष से मुलाकात की। इन दोनों ने भारत के घरेलू टूर्नामेंट और इन सभी के रहते आईपीएल को कैसे सफल बनाया जाए इसे लेकर बात की। मोदी को बीसीसीआई से मंजूरी मिलने का इंतजार था और 10 सितंबर 2007 को उस समय के बीसीसीआई अध्यक्ष शरद पवार ने मोदी को लीग के आयोजन के लिए तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए का चेक दिया था। ये पैसे इसलिए दिए गए थे क्योंकि वह आईपीएल के लिए खिलाड़ियों को खरीद सके। इसके 2 दिन बाद यानी 12 सितंबर को मोदी ने आईपीएल लॉन्च कर दिया। मोदी ने 2007 में T20 विश्व कप के दौरान खिलाड़ियों से बात की और उन्हें इस लीग में मिलने वाली रकम सुविधाओं के बारे में बताया। इसके बाद खिलाड़ी लीग के साथ जुड़ने को तैयार हो गए। इस लीग में विदेशी खिलाड़ियों को भी खेलना था और ऐसे में मोदी जानते थे कि विदेशी बोर्ड्स को मनाना होगा ताकि वो अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने के लिए NOC दे। मोदी अलग अलग देशों के क्रिकेट बोर्ड से बात की और उन्हें मनाया। सभी वोट मान गए थे लेकिन इंग्लैंड नहीं मानी। लेकिन फिर भी मोदी ने लीग शुरू की और पहले सीजन में पाकिस्तान के खिलाड़ी भी खेलते हुए नजर आए। इस लीग में फ्रेंचाइजियों की बोली लगी जिसमें मुकेश अंबानी ने मुंबई, शाहरुख खान ने कोलकाता, प्रीति जिंटा ने पंजाब, विजय माल्या ने बेंगलुरु, राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने राजस्थान जैसे टीमें खरीदी। पहले ये लीग 8 टीमों की लीग हुआ करती थी लेकिन पिछले साल इस लीग में टीम की संख्या और बढ़ाया गया और इसे 10 कर दिया गया है। दोस्तों अब आईपीएल मैचेस अब हर साल होते हैं और खिलाड़ी इसमें जोश और जुनून के साथ हिस्सा लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आईपीएल की शुरुआत कैसे हुई। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।